पिंस के बारे में जान लिया है, तो हम आगे इसके इंटरनल डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये इसका इंटरनल डायग्राम है। एक जो ये आईसी है इसके अंदर बहुत से सेक्शन बने होते हैं, तो हम इसको डीप में जानने के लिए एक एक सेक्शन को पकड़ते हैं। आप देख लीजिए, इसकी आपको स्क्रीन पे मोस्टली 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला सेक्शन वोल्टेज डिवाइडर का है, दूसरा हमारा कंपैरेटर का है और तीसरा हमारा फ्लिप फ्लॉप का है। तो हम इन 3 से सेक्शन की वर्किंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे और लास्ट में हमको आउटपुट भी दिखाई दे रही है। एक्चुअली आउटपुट के पहले जो है एक ट्रांजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही वो डिस्चार्ज पिन के साथ लगा है। इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो हम तब जानेंगे जब हम कोई सर्किट बनाएंगे, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे सभी चीज़ों का। तो डायरेक्ट हम इसके सेक्शन पे चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन को समझते हैं। हम वोल्टेज डिवाइडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर जो है एक बोल सकते हैं हम कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि एक रजिस्टर समझ लीजिए हमारे पास ये है और इसके साथ सीरीज़ में एक और रजिस्टर लगा हुआ है। तो आप इसको R1 बोल लीजिए, इसको R2 बोल लीजिए और इसके साथ में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। बैटरी से V इन वोल्टेज हमें मिल रही है R1 और R2। और मैं आपको बोलूँ कि R2 के अक्रॉस कितनी आउटपुट वोल्टेज होगी, यानी कि अगर यहाँ पे एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करें मल्टीमीटर की और एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करें मल्टीमीटर की, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी, यानी कि V आउट जो है V आउट वो भी R2 के लिए V आउट कितना आएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो हमारे ये बोलता है कि V आउट जो है वो इक्वल टू R2 की वैल्यू हम R2 के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जिस रजिस्टर के थ्रू मतलब कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस रजिस्टर की वैल्यू लेनी है हमें। R2 के अक्रॉस करना है तो R2 डिवाइड में टोटल रजिस्टेंस जो है जैसे R1 और R2, तो दोनों की वैल्यू और इसको इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी V आउट आ जाएगी R2 के लिए। वैसे ही अगर हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है कि यहाँ पे R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो हम बोलेंगे कि इसको अगर हम V आउट 2 मान ले तो V आउट 2 जो है वो इक्वल टू, मैंने बोला कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी R1 के अक्रॉस कर रहे हैं तो R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 V इन। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर का बेसिक कंसेप्ट है और इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत जगह यूज़ होती है। प्रैक्टिकल बहुत जगह यूज़ होती है। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी V इन जो है वो 9 वोल्ट है। एक्चुअली 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है और साथ में हम मान लेते हैं R1 जो है वो 3 ओम का है और R2 की वैल्यू भी हम 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वैल्यू में पुट करें तो 3 को यहाँ पुट करेंगे और दोनों का सम R1 और R2 का सम 3 और 3 6 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 3 यानी 4.5 वोल्ट जो है वो R2 के क्रॉस आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ 4.5 वोल्ट है तो दूसरे में भी 4.5 वोल्ट होगी तभी ये 9 वोल्ट बना। तो ये एक कंसेप्ट ये भी है, अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम हो तो दोनों में जो है वोल्टेज वो इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। और बाकी ये थ्योरेटिकल है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपको करना है तो ब्रेड बोर्ड पर 2 रजिस्टर लेके आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को
ट्रिपल फाइव टाइमर में यूज़ करते हैं। अगर ट्रिपल फाइव का देखा जाए तो हमने वहाँ पे क्या लिया हुआ है, वहाँ पे हमने ट्रिपल फाइव टाइमर में ट्रिपल फाइव टाइमर का जो पहला सेक्शन है वो बोलता है कि हमारे पास 3 रजिस्टर जो है वो इक्वल वैल्यू के कनेक्ट है आपस में। और हमें जो है 2 पॉइंटों पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आप इसी कंसेप्ट के थ्रू देख लीजिए कि इसमें क्या वोल्टेज आएगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो इस पॉइंट पे तो यानी कि एक प्रोब यहाँ पे, एक वायर और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में करनी है। तो आर के क्रॉस करनी है तो यहाँ पे आएगा आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 3 इक्वल वैल्यू है तो 3R और वी इन, यानी कि अगर हम वी इन को VCC लो, VCC तो ये 1/3 ना, तो इस पॉइंट पे है 1/3 VCC, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 VCC है और ये कैसे आया आपको पता चल गया। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे देखिए एक वायर हम यहाँ पे ले लेंगे और दूसरी वायर हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आ गया R और R 2R और टोटल है 3R VCC। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 VCC। इस पॉइंट पे कितनी आएगी 2/3 VCC। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि जो हमारा ट्रिपल फाइव टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है उसमें 2 पॉइंट जो है वहाँ पे एक में 2/3 VCC आएगी और दूसरे में 1/3 VCC आएगी। ओके, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना कि जैसे 1/3 VCC कैसे आया, इस R के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस यानी R/3R, और यहाँ पे 2/3 VCC कैसे है, ये 2R कैसे है, ये आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 2R के लिए हमको एक यहाँ से इसके और इस पॉइंट के बीच में लेना पड़ता है, तो इस पॉइंट के बीच में R जो है दोनों सीरीज़ में है तो ये प्लस हो जाएंगे, R + R 2R और टोटल रेजिस्टेंस VCC, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर के रूल्स है जो कि मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे पढ़ाया है। ये 3R के केसेस में है, ठीक है, ये 2R के केसेस में था। तो चलिए हम आगे ट्रिपल फाइव टाइमर के अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।